ये तो सभी जानते हैं कि उबला हुआ अंडा वापस कच्चा नहीं हो सकता, पर असल में कुछ हद तक ऐसा करना मुमकिन है। थर्मल एनर्जी अंडों के मॉलिक्यूल्स में जो बदलाव करती है, मैकेनिकल एनर्जी उसे उलट सकती है। अंडे का ज्यादातर हिस्सा पानी और प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन्स आपस में उलझे होने के साथ साथ एक वीक केमिकल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। गर्मी बॉन्ड्स को तोड़ सकती है और प्रोटीन्स अलग होने लगते हैं। उलझनें खुलती हैं और वो आजाद होते हैं। इस प्रक्रिया को डीनेचरिंग कहते हैं। ये आजाद प्रोटीन्स अपने आसपास के प्रोटीन्स से टकराते हैं और एक दूसरे के साथ नए बॉन्ड्स बनाते हैं। बढ़ती गर्मी के साथ और बॉन्ड्स बनते हैं। आखिरकार वे उलझकर सॉलिड मास बन जाते हैं, जिसे हम उबला हुआ अंडा कहते हैं। ये ठोस रूप परमानेंट लगता है, पर ऐसा है नहीं। प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी नाम के एक केमिकल आइडिया के मुताबिक चाहे कोई भी घटना हो, जैसे अंडों के प्रोटीन का ठोस होना, उसे पलटा जा सकता है। बस प्रक्रिया सही होनी चाहिए। लेकिन अंडों को ज्यादा गर्म करने पर प्रोटीन्स और उलझेंगे और ठंडा करने से वे जम जाएंगे। पर एक तरीका है, उनको बेहद तेज घुमाना होगा। मैं मजाक नहीं कर रहा। देखिए ये कैसे होता है। पहले वैज्ञानिक अंडे के सफेद हिस्से को यूरिया के साथ पानी में घोलते हैं। यूरिया के ये छोटे मॉलिक्यूल्स चिकनाई बढ़ाते हैं, जो प्रोटीन के लंबे हिस्से से चिपककर प्रोटीन्स का एक दूसरे के पास खिसकना आसान कर देते हैं। फिर उस घोल को कांच की ट्यूब में 5000 रोटेशंस पर मिनट की दर से घुमाते हैं, जिससे घोल फैलकर एक पतली फिल्म बन जाती है। अब सबसे अहम बात, ट्यूब की दीवार के नजदीक वाला घोल सेंटर के घोल के मुकाबले ज्यादा तेजी से घूमता है। रफ्तार के इस फर्क की वजह से बहुत ज्यादा तनाव पैदा होता है, जो प्रोटीन्स को बार बार खींचता और सिकोड़ता है, और आखिरकार वो अपने मूल रूप में आ जाते हैं और वैसे ही रहते हैं। जब ट्यूब घूमना बंद करती है तो अंडे का सफेद हिस्सा वापस अपने कच्चे रूप में होता है। ये टेक्निक सभी प्रोटीन्स पर काम करती है। बड़े जटिल प्रोटीन्स को अलग करना ज्यादा मुश्किल हो सकता है। इसलिए प्रोटीन के एक सिरे पर प्लास्टिक बीड लगाया जाता है, जिससे खिंचाव बढ़ता है और प्रोटीन फोल्ड होने लगता है। पर यह तरीका छिलका वाले अंडे पर काम नहीं करेगा, क्योंकि प्रोटीन सॉल्यूशन का सिलिंड्रिकल चेंबर में फैलना जरूरी है। लेकिन इसका मकसद आपके अंडे को नया बनाने से कहीं ज्यादा है। कई दवाइयों में प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें प्रोड्यूस करना बहुत महंगा होता है, क्योंकि वे भी अंडे के सफेद हिस्से वाले प्रोटीन्स की तरह उलझकर फंस जाते हैं। इसलिए उन्हें भी खोलकर फिर से मोड़ना पड़ता है ताकि वे अपना काम कर सकें। दूसरे तरीकों के मुकाबले ये स्पिनिंग टेक्निक से प्रोटीन्स को आसानी से कम खर्च और कम समय में फोल्ड किया जा सकता है, जिससे नई दवाएं ज्यादा लोगों के पास जल्द और तेजी से पहुंचाई जा सकती हैं। पके हुए खाने को कच्चा करने से पहले आपको एक और बात ध्यान में रखनी चाहिए। अंडे का उबलना खाना पकाने की आम प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि भले ही इसमें प्रोटीन्स का शेप और जुड़ने का तरीका बदलता है, उनमें केमिकल बदलाव नहीं होता। खाना पकाने के ज्यादातर तरीके मेलार्ड रिएक्शन जैसे होते हैं, जो केमिकल्स की पहचान बदलते हैं, जिससे शुगर और प्रोटीन स्वादिष्ट और कुरकुरे हो जाते हैं। इसलिए उन्हें वापस पहले जैसा करना मुश्किल होता है। मतलब आप बॉयल्ड अंडे को अनबॉयल तो कर सकते हैं, पर उसे फ्राई करने के बाद वापस अनफ्राई करना फिलहाल नामुमकिन है। इन वीडियोस के जरिए सीखते रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ नया सीखने का मौका कभी ना गंवाएं।